चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में कसूरवार हैं। मुकदमा चलाकर सजा दी जाए। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में जमा करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। असद उमर मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा करा दी। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबका सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक। सराय के मुताबिक बयान में कहा गया कि साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 4 अक्टूबर को होगी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। इश्तिआल अंगेज तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ दोबारा तलब। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब समेत तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तेकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जारी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज कल से लाहौर में जलसों का आगाज करेंगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की तैयारियों के सिलसिले में 7 जलसे करेगी। मस्तूम धमाके में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 55 हो गई। बलोचिस्तान में धमाके के बाद फजा सौगवार। धमाके का मुकदमा थाना CTD कोयटा में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुतादिद जख्मी अब भी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज। शहीद DSP नवाज गशकोरी समेत शोहदा की नमाज जनाजा अदा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत दहशतगर्दी की लानत का सफाया करने के लिए पुख्ता अज़्म किए हुए है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया के वजीर खारिजा जेम्स कैलोरली का टेलीफोनिक राबता। मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस है। अमरीका के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश धमाकों की मजम्मत करते हैं। धमाकों में प्यारों को खोने वालों के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तानी बेला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमलों पर उलमा का शदीद इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दों की तरफ से खुदकुश हमले करना इंतहाई मज़मूम और काबिल नफरत अमल है। ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये इस्लाम के दुश्मन हैं। इस्लाम में इस किस्म के हमले नाजायज़ हैं और ये खवारिज की तरफ से किए गए हैं। हंगू में थाना दवाबा के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके इब्तदाई रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। गुज़श्ता रोज थाना दवाबा के करीब 5 अफराद जाम बहक 6 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत की छत गिर गई। हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से शहरी भारी नुकसान से महफूज रहे। गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमलावर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमलावर मारा गया। दूसरे हमलावर ने खुदकुश धमाका किया।
इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्विस एक और मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि पूरे पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त हो रहे थे। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ के इसमें शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। ऑफ लेबल इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए कानून बनाया जाएगा। किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो कार्रवाई होगी। पंजाब में अब तक आशूब चशम के 3,94,795 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मरीज बहावलपुर में 77,638 रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में गुज़श्ता रोज आशूब चशम के 1,540 नए मरीज सामने आए। बहावलपुर में आशूब चश्म इन्फेक्शन में कमी आने लगी। अस्पतालों की ओपीडीज में मुतासरा मरीजों का रश कम हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक आई फ्लो की इंतहाई लहर 10 दिनों की मुद्दत पूरी कर चुकी। सोमवार तक सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घेराव मुकदमे की समाअत। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 अक्टूबर तक तौसी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में थाना फैक्ट्री एरिया के SHO को ओहदे से हटा दिया। रात कई मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। थाना फैक्ट्री एरिया में मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज न करने पर बरहम। SHO को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। थानों में इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। कराची में जहांगीर, जमशेद, कलेटन और मार्टिन क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट्स ही नहीं, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स और दीगर जगह भी बनेंगी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। कराची में जो सड़क पर कचरा फेंकेगा जुर्माना भरेगा। वज़ीर आला सिंध ने फैसला सुना दिया। KMC को फौरी तौर पर म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट देने का फैसला। मजिस्ट्रेट सड़कों पर कचरा फेंकने वाले पर जुर्माने का इख्तियार रखेगा। लाहौर में शाहदरा बाग स्टेशन पर रेलवे ब्रिज को ठीक करके बहाल कर दिया गया। रेलवे पुल का पिलर गिरने के बायस ट्रेन सर्विस 2 रोज से मुतासिर थी। मुल्क के अक्सर शहरों में बादल बरसने से सर्दी की दस्तक। बाबूसर टॉप में बर्फ के गाले गिर पड़े। बाजोड़ में तूफानी बारिश के साथ ओले। हरीपुर में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की आज भी मुल्क के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मुल्क भर में दर्जे हरारत में कमी। सुई नौतरे ने गैस लोड शेडिंग के लिए तैयार रहने का कह दिया। कहा इस्लामाबाद में गैस की सप्लाई और डिमांड में फर्क आ सकता है। कुछ सारिफिन को गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने TTP की कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा TTP खिते के अमन के लिए खतरा है। TTP पाकिस्तान से निकाले जाने पर अफगान तालिबान की हामी बनकर जंग लड़ती रही। अफगान तालिबान और TTP ऑपरेशनल और माली मुआवनत में एक पेज पर हैं। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए हमेशा मददगार रहा है। रूस में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक मॉस्को फॉर्मेट का इजलास। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान के नुमाइंदे और अफगान वजीर खारिजा अमीर खान मुंतकी शरीक। तालिबान के कायम मकाम वजीर खारिजा ने 2 साल की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। कहा निगरान हुकूमत ने अमन कायम किया, मुनशियात की रोकथाम और खुद इन्हिसार के इकदाम किए। रूसी वजीर खारिजा ने कहा तालिबान को तस्लीम करना एक जामे हुकूमत के क़याम की बुनियाद पर हो सकता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्ट्रीट क्राइम करने वाले गैंग के 3 मुलजिम पकड़े गए। थाना कोहसार पुलिस ने मुलजिमान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया। छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुनशियात स्मगलर्स की होशियारी भी काम नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा एक्साइज पुलिस ने चारपाई के पाई में छुपाई गई मुनशियात बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर प्याज के कंटेनर से 3 मन से ज़ायद चरस बरामद। मुनशियात को प्याज की झिल्लियों में छुपाया गया था।
अमरीकी हुकूमत को शटडाउन का खतरा। अमरीकी कांग्रेस में स्पीकर केविन मैकार्थी के हिमायत याफ्ता फंडिंग बिल को रिपब्लिकन्स ने मुस्तरद कर दिया। बिल के हक में 198, मुखालिफत में 232 वोट पड़े। बिल की मुखालिफत में 21, रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। फंडिंग बिल मंजूर ना हुआ तो 1 अक्टूबर को 21 लाख मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम हो सकते हैं। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ ग्लासगो में एहतजाज। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे में दाखिले से रोक दिया गया। सिख अफराद ने भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हुक्काम के सरकारी हैसियत में गुरुद्वारों में दाखिल होने पर पाबंदी का भी फैसला। जनूबी अफ्रीका में तूफानी बारिशों से तबाही। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़ियात में 4 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक। 299 मिलीमीटर बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मूसलाधार बारिशों के बायस 1000 से ज़ायद रिहायशी इमारतों समेत दीगर अमलाक को भी शदीद वार्निंग जारी। न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कों, पुलों और मेट्रो स्टेशन पर सैलाबी पानी दाखिल हो गया। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में डूब गई। न्यूयॉर्क में मजीद बारिशों की पेश गोई। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाबी रैलों की वार्निंग जारी। मेक्सिको के बॉर्डर पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। अमरीका दाखिल होने वाले 2 तारकीन वतन हलाक, 3 जख्मी हो गए।